बात करते हैं स्टोशियोमेट्री की। तो स्टोशियोमेट्री एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक्सप्लेन करता है रिगार्डिंग दी बैलेंसिंग, और स्टोशियोमेट्री आपको बताता है कि कोई रिएक्शन किस फॉर्म में या फिर एट द एंड ऑफ द डे कितने रिएक्ट करना चाहिए, कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करना चाहिए, दैट इज एक्सप्लेन बाय दी स्टोशियोमेट्री। सो एक एग्जांपल लेंगे एंड देन आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट द स्टोशियोमेट्री कॉन्सेप्ट। तो अगर बात की जाए, स्टोशियोमेट्री आपको रेशियोज एक्सप्लेन करता है कि किसको कितने रेशियो में लेने से आपको प्रोडक्ट जो है वो बहुत फ्रूटफुली अवेलेबल होगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास हेबर्स प्रोसेस है, दैट इज N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 विच विल गिव ट्वाइस ऑफ NH3। ये हेबर्स प्रोसेस है। कैटलिस्ट नहीं लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जरूरत भी नहीं है उसकी। तो स्टोशियोमेट्री क्या कहता है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। व्हाट स्टोशियोमेट्री सेज इज, अगर आप 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करवाएंगे 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, तो आपको क्या मिलेगा, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से तो आपको 2 मोल ऑफ अमोनिया अवेलेबल होगा। ठीक है, यू विल गेट 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ये ऐसा बताना चाहता है। मैं मोल्स लिखती हूँ, एक्चुअली मोल्स लिखना था मुझे। ओके, सो दिस इज एक्सप्लेन बाय द स्टोशियोमेट्री। और स्टोशियोमेट्री का मतलब है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो कंपाउंड के पहले आप नंबर्स लिखते हो ना, दोज आर द स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। और यहाँ पर जो बैलेंसिंग का पार्ट चलता है, या फिर आप जब उस चीज को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लेकर आते हो तो उसको कहा जाता है स्टोशियोमेट्री। अब स्टोशियोमेट्री के एप्लीकेशंस बताती हूँ। पहली चीज, स्टोशियोमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट पता करने में बहुत काम आता है। लिमिटिंग रिएजेंट की वजह से बहुत सारा केमिकल वेस्ट होता है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए स्टोशियोमेट्री काम में आता है। इट एक्चुअली एक्सप्लेन्स हाउ मेनी मोल्स आर एक्चुअली रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट। और ये रिलेशन बताता है ग्राम्स, मतलब मोल और मोल ऑफ रिएक्टेंट और मोल ऑफ प्रोडक्ट के बारे में। तो मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करता है। मतलब कि देखो कैसे रिश्ता बता रहा है। अगर आपको एक का पता है, मतलब अगर आपको पता है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पर लग रहा है, तो आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। या फिर सपोज आपको पता चल गया कि 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन हम ले रहे हैं, तो अगर इसके 20 ग्राम्स ले रहे हैं तो कितना अमोनिया बनेगा, आप वो भी पता कर सकते हो। तो स्टोशियोमेट्री आपको रिलेशनशिप बताता है कि आप एक चीज से दूसरी चीज कैसे निकाल सकते हो। देन मास, ये इसको कहते हैं मास मोल रिलेशनशिप। अदर देन दैट वी हैव मास रिलेशनशिप ऑल्सो। तो अगर 20 ग्राम्स, अब देखो 20 ग्राम निकाला है तो इसके कितने ग्राम्स बनेंगे हम वो निकाल सकते हैं। या फिर अगर इसके 20 ग्राम्स अगर रिएक्ट करें तो इसके कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे, हाउ मेनी मोल्स, कितने मोल्स आपको प्रोडक्ट बनेगा, वो भी हम पता कर सकते हैं। तो मास रिलेशनशिप एंड मास मोल रिलेशनशिप दोनों पता किया जा सकता है। अब लिमिटेशंस क्या है। अच्छी चीज तो सबके बारे में पता ही होती है, लेकिन इसकी खराबी क्या है, प्रॉब्लम क्या है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, बताती हूँ। पूरा ही मिटा देते हैं, एक नया रिएक्शन लिखते हैं। नए रिएक्शन में वाटर का लिखते हैं। ठीक है, H2 प्लस O2 आर रिएक्टिंग टू गिव 2H2O। यहाँ पर आएगा 2। अब जब स्टोशियोमेट्री आपने बैलेंस करके रखी हुई है, तो पहला प्रॉब्लम क्या है, दैट ये आपको क्या पता रहेगा कि कौन से टेम्परेचर, कौन से प्रेशर, किन कंडीशंस में रिएक्शन हो रहा है। नो, स्टोशियोमेट्री नेवर टेल्स यू अबाउट कि उसका कितना, मतलब टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है। और अगर वो ये चीज नहीं बता पा रहा है तो कहीं ना कहीं वो फेल हो रहा है किसी भी रिएक्शन को बैलेंस्ड, कहते हैं ना कि बैलेंस कर रहा है वो रिएक्शन को। लेकिन बैलेंस करने के लिए आपको स्टैंडर्ड, मतलब आपको टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो रिएक्शन जो है वो प्रॉपर बैलेंस्ड फॉर्म में लिखी हुई है। अदर देन दैट इट ऑल्सो डज नॉट टेल यू अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन किस रेट से आगे बढ़ रहा है वो स्टोशियोमेट्री पे डिपेंड ही नहीं करता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अब ऑर्डर अगर आपको पता होगा तो ऑर्डर एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। देखो, अगर इसका ऑर्डर किसी को बताना होगा थ्योरेटिकली कैसे हम लोगों की बुक में लिखा हुआ है कि अगर इस रिएक्शन का अगर आपको ऑर्डर पता करना है तो आप क्या करोगे, H2 टू द पावर 2 लिखोगे और O2 टू द पावर 1 लिखोगे, कुछ नहीं है तो 1 है। और ऑर्डर के लिए आप क्या करोगे, 2 + 1, 2 + 1 करोगे तो आपको लगेगा कि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, पर ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। क्योंकि ऑर्डर जो है एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। जब तक आप उसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे, जब तक आप इसका डिकम्पोजिशन अपनी आंखों के सामने देखोगे नहीं, टाइम नहीं मेजर करोगे, रेट नहीं निकालोगे, तब तक आप नहीं बता सकते कि उसका ऑर्डर क्या है। दिस इज वन रीजन वाई स्टोशियोमेट्री इज नॉट यूजफुल, क्योंकि वो ऑर्डर भी नहीं बता रहा, वो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बता रहा, और वो किसी कंडीशंस के बारे में नहीं बता रहा। वो सिर्फ और सिर्फ आपको मास मोल और मोल मोल रिलेशनशिप एक्सप्लेन करके दे रहे हैं। हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट पता कर सकते हैं, बट अदर देन दैट इसके बहुत वाइड एप्लीकेशंस तो नहीं है। So this is everything about stoichiometry.